अखंड चेतना हम किसको कहते हैं? जो सारी अवस्थाओं में स्थापित हो और हमें पूरा ज्ञान हो अवस्थाएं बदलने का। ऐसा नहीं कि अवस्था चली जाएगी, वो सारी अवस्था रहेंगी आपकी, जागृति, स्वप्न, सूक्ष्म, निद्रा, हर तरह की अवस्था रहेगी, लेकिन संपूर्ण ज्ञान में होगी, संपूर्ण ज्ञान में। ये बात और है कि बाद में आपको भेद करना संभव नहीं होगा कि कौन सी, क्योंकि अभी भेद है, अभी पूरा समझ में आता है कि कल था, आज है, और ये भी समझ में आता है कि ये सपना था जो मैंने रात को देखा था, और ये सत्य है जो मैंने अभी जो अनुभव हो रहा है। हम ऐसा ही कहते हैं, आम जनता ऐसी कहती है। लेकिन यदि अखंड हो जाए चेतना तो फिर थोड़ा कठिन हो जाएगा बताना। जब सब ज्ञान एक ही जैसा हो रहा है तो फिर कौन सी कब शुरू हुई, कौन सी कब समाप्त हुई, कुछ नहीं बताया जा सकता। फिर आप सपने में मान लीजिए जेब में आप मोबाइल रखते हैं और चले जाते हैं, जब जागृति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आप देखेंगे मेरे जेब में तो मोबाइल नहीं है, मैंने तो रखा था मैं जानता हूँ। पता चलेगा बाद में कि वो स्वप्न अवस्था थी जब मोबाइल रखा था, अब जागृति। तो इसलिए ये सब करना जो है खतरनाक हो सकता है। अखंड चेतना की अभी तक जरूरत नहीं लिखी गई है इस जीवन में, सिर्फ जागृति में चेतना रखिए, वही सबसे अच्छा है। जिस दिन आपकी अपने आप प्राकृतिक तरीके से अखंड हो जाएगी चेतना, उस कुछ दिनों बाद मृत्यु हो जाएगी और फिर कोई खतरा नहीं है। मरने के बाद कोई खतरा नहीं होता मरने का। तो हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, इस महान व्यक्ति ने समाधि ले ली, उनकी समाधि हो गई, चिर समाधि हो गई। कहना क्या चाहते हो लोग कि अब ये इसकी अवस्था बदल के ऐसी हो गई है कि सामान्य मनुष्य जीवन है संभव नहीं रहा। जैसे आपने प्लेन देखा होगा, जब वो रनवे पे दौड़ता है तो जब उसकी गति इतनी बढ़ जाती है, एक अवस्था के बाद जमीन पे नहीं रहता, वो उड़ जाता है हवा में। उसी तरह से आपकी चेतना इतनी तीव्र हो जाए कि अवस्थाओं में भेद समाप्त हो जाए तो शरीर छोड़ देगा, उड़ जाएंगे आप। इसलिए हम वो समाधि चाहते नहीं है अभी आपकी, और वो होगा भी नहीं इतनी जल्दी। तो चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ होगा नहीं, आपकी कोई अखंड अवस्था आएगी नहीं। इसलिए उसको सब प्रायोगिक कर दिया गया, वैकल्पिक कर दिया गया। मैं ध्यान भी नहीं देता जब लोग रिपोर्ट आती कि ये अनुभव हो गया, वो अनुभव हो गया, मैं उनको कहता हूँ कि छोड़ो सब ये अनुभव। जागृति में चेतना है या नहीं, वो तो नहीं है, तो फिर क्या फायदा अनुभव के, है ना? फिर क्या फायदा? वो तो मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा अगर वो उस तरह के कुछ हो गया तो। उसकी तीव्रता इतनी बढ़ जाएगी कि अब नहीं संभव है यहाँ रुकना। जो लोग तंत्र प्रयोग करते हैं, कुंडलिनी के प्रयोग करते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। जिस दिन आपका प्रयोग सफल हो गया ना, उस दिन तो जीवन सफल हो जाएगा, फिर यहाँ बचेगा नहीं कुछ। फिर यहाँ सबसे जो समझदारी काम है जागृति का उपयोग करना। जो भी प्रकृति ने व्यवस्था बनाई है उसमें तोड़ फोड़ नहीं करना। एक दो अनुभव ले लीजिए स्वप्न के, इसके उसके, कोई बुराई नहीं है, और वो दीवार बना के रखिए इस लोक में और उस लोक में। इस जीवन का संपूर्ण लाभ लीजिए। हम यहाँ पे आए वासना पूर्ति के लिए, सारी वासनाओं की पूर्ति कर लीजिए, वापस मत आइए। चेतना क्या होती सीख लीजिए। यहाँ पे ज्ञान तो यही मिलता है, सारा ज्ञान जागृति में मिलता है, बाकी जगह हम नहीं जानते क्या होता है। तो पागलपन है पूरा। यहाँ भी ज्ञान उसी को मिलता है जिसका गुरु है, जिसका मार्ग है। बाकी पागलपन ही, किसी को पता है कि ये सपना है, किसी को नहीं पता। तो जो भी मिला है उसका उपयोग कर लेना बुद्धिमानी काम है। यही हम ज्ञान मार्ग में करते हैं, यही निर्देश दिए गया है आपको।